लोकसभा चुनाव की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग हुई। चुनाव खत्म होने के साथ ही लोगों को इस बात का बेसब्री से इंतजार रहता है कि अगले 5 साल के लिए सरकार किसकी बनेगी। तमाम एग्जिट पोल्स में एनडीए को भारी बहुमत का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स की एग्जिट पोल में एनडीए को 371 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 125 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दलों के खाते में 47 सीटें जा सकती हैं। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स की एग्जिट पोल में एनडीए की 371 सीटों में से बीजेपी को अकेले 317 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी 2019 से जो नंबर्स हैं, 303 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थी और वो नंबर सब बढ़ रहे हैं। 317 एग्जिट पोल में दिखा रहा है डी डायनामिक्स के। वहीं इंडी गठबंधन को मिलने वाली 125 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 57 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये कोई आखिरी डेटा नहीं होता, वोटरों से बातचीत के आधार पर यह महज अनुमान लगाया जाता है। एग्जिट पोल पर एनडीए नेता जहां तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल एग्जिट पोल को सिरे से नकार रहे हैं। तो ईवीएम में सभी उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है। आज आखिरी फेज की वोटिंग हुई, लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि खराब स्थितियां नजर आ रही हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल जो है वो जनता के से बातचीत करने के आधार पर, अनुमान के आधार पर जो है आकलन किया जाता है, जिसके हिसाब से डी डायनामिक्स का एग्जिट पोल बता रहा है कि 371 सीटें जो है वो बीजेपी इस बार जीत सकती है, जिसमें सिर्फ अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो 371 सीटें और सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं तो 317 का अनुमान अब बीजेपी को लेकर लगाया जा रहा है। और 303 सीटें आपको याद होगा 2019 में बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग इंडिया अलायंस को तो 125 सीटों को लेकर, और साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस को तो लगभग 57 सीटें एग्जिट पोल में मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट निकलेंगे, ये बहुत हद तक तस्वीर जो है वो 4 जून को साफ हो जाएगी। इन सब के बीच जो नारा लगातार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था 400 पार, तो एग्जिट पोल में फिलहाल स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाती हुई एग्जिट पोल के अनुसार नजर आ रही है। मनोहर केसरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, इन 7 फेजेस में हमने देखा आप तमाम जगह पर पहुंचे, आपने वोटर्स से बात की, क्या था लोगों के मन में, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं जिसमें एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 371 एनडीए को और 125 इंडिया अलायंस को। बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन एक बार फिर से इंडिया अलायंस गठबंधन से के हाथ से चीजें क्या निकलती हुई दिख रही हैं एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग बात करें तो? देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो जो एग्जिट पोल है और जब मैं ग्राउंड में गया था तो काफ़ी मिलता जुलता है। इसलिए अभी कुछ देर पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि आपकी जो एग्जिट पोल है और हमारा जो अनुमान था, जो हमने बताया था, कमोबेश सेम है। तो बीजेपी का यही अनुमान है कि बीजेपी फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन पब्लिक में जब हम लोग गए, जब हम लोगों ने बातचीत की और उनका जो इशू था, खास करके अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद का मुद्दा मेन रहा, राम मंदिर का मुद्दा मेन रहा, और चुनावी घड़ी में हमने देखा कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री को अपोजिशंस के लोगों ने अपशब्द कहे, वो भी एक मुद्दा बना है। मुस्लिम आरक्षण मुद्दा बना है। तो इस प्रकार से मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल गांधी की 5 न्याय की गारंटी रही और लोगों ने ज़्यादातर विश्वास जो है मोदी की गारंटी पे दिखाई है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें, सिर्फ यही नहीं, अलग अलग एरिया में जाएं या अलग अलग राज्यों की हम बात करें या यूपी वेस्ट। चलिए मनोहर, ठीक है, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे और 4 जून को भी चर्चा करेंगे।